नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू द स्पेस कॉल्ड साइकोलॉजी एंड बियॉन्ड। और मेरा नाम अनीता मिश्रा, एक मोटिवेशनल स्पीकर, साइको स्पिरिचुअल हीलर और सेल्फ एम्पावरमेंट कोच। और आज का जो सेशन है, जो टॉपिक है, वो है जजमेंट। जजमेंट एक भारी भरकम शब्द है। एंड हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डू वी जज आवरसेल्व्स एंड अदर्स एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट? क्यों हम अपने आप को और औरों को हर समय जज करते हैं? और क्या जजमेंट्स पॉजिटिव हैं या जजमेंट्स नेगेटिव हैं? आपने सुना भी होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। सबसे ज़्यादा चिंता, सबसे ज़्यादा डर इसी बात का होता है कि क्या कहेंगे लोग। तो कहेंगे लोग यानी कैसे जज करेंगे हमको, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, अचीवमेंट्स, हमारी अकम्पलिशमेंट सभी इसी बात पर डिपेंड करती हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और अगर लोग ना भी सोच रहे हों तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, और उन्हीं को हम जजमेंट्स कहते हैं। सो जजमेंट्स दोस्तों कोई ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। जजमेंट इज जस्ट अ जजमेंट। जजमेंट यानी निर्णय लेना, निर्णय यानी एक तरफा डिसीजन लेना, आइदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, या तो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्शन, या तो स्वीकारना या फिर नकारना। तो माइंड का एक काम है कि या तो वो चीज़ों को समझकर उसको स्वीकारेगा और या फिर उसको समझकर नकारेगा, यानी उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो उसको या तो हाँ बोलेगा या फिर उसको ना बोलेगा। सो जजमेंट माइंड का एक इम्पॉर्टेंट काम है। हम इस जीवन में आए हैं, जैसे ही बच्चा जब पैदा होता है उसका वजन तोला जाता है, उसकी सांस देखी जाती है कि क्या वो सांस ले रहा है, क्या उसका वजन अप्रोप्रिएट है, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, और उसके हिसाब से उसके पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो ये जजमेंट्स होते हैं जिसकी बिना पर, जिसके बेसिस पर हम ये इंश्योर करते हैं कि लाइफ इज हैपनिंग, लाइफ ठीक चल रही है उस बच्चे के पैमाने से। और उसी तरह से फिर सोशल सेटिंग्स में और एजुकेशनल सेटिंग में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और काम में हम अलग अलग तरह पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों के लिए जजमेंट्स होती हैं। और उन्हीं जजमेंट्स के बेसिस पे हमारे बहुत सारे काम निर्धारित होते हैं। तो जजमेंट का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, पर जब ये जजमेंट हम दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, उन सिचुएशंस में जब वो साइकोलॉजिकल जजमेंट्स होती हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए जो कि अभी हकीकत में नहीं है, और हम उसके लिए कुछ अज्यूम करके कोई धारणाएं बनाते हैं, कोई बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, और उस बेसिस पे जब हम एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करते हैं, स्वीकार या नकारते हैं, तब वो जजमेंट जो है ना, उसकी एनर्जी हैवी होती है। ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बहुत बार बात कही है कि आप बहुत सारे रियलिटी शोज देखें और आप उसमें जब वो लास्ट में रिजल्ट बताते हैं कि कौन एलिमिनेट हुआ है या कौन सेलेक्ट हुआ है, उस समय आप लोगों के रिएक्शंस और उनके जो भाव और उनकी प्रतिक्रियाएं, उनको कभी समझना और देखने का प्रयास अगर आप करें, और अगर आपने अपनी खुद की स्थिति को भी देखने का प्रयास किया हो उस समय, तो दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है और घबराहट और बेचैनी होने लग जाती है। क्योंकि वो जो जजमेंट की एनर्जी है ना, वो हैवी है कि क्या हम स्वीकारे जाएंगे या क्या हम नकारे जाएंगे, आइदर यस और नो। तो इसलिए जजमेंट्स की जो एनर्जी है वो हैवी है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जजमेंट जब हम अपने लिए कर रहे हैं या औरों के लिए कर रहे हैं, तो उसका यूसेज पूछा जाए, उसका जो यूज़ कहाँ पर होगा, उसका उपयोग कहाँ पर होना है, और किस तरह से वो जजमेंट हमें हेल्प कर रही है, वो समझना ज़रूरी है। उसका क्या रिजल्ट, क्या कॉन्सिक्वेंस हम फेस कर रहे हैं, उस जजमेंट के साथ क्या हमारी ग्रोथ हो रही है, क्या हमारी डेवलपमेंट हो रही है, क्या हम जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, या फिर वो जजमेंट हमें पीछे रोक रही है।
अगर सपोज हम अपने आप को जज करते हैं कि हम हमारी फिजिकल स्टेमिना और कैपेसिटी कम है, तो ये एक सिंपल प्योर जजमेंट है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी एसोसिएशन डालेगी कि अगर मैं इस जजमेंट के साथ ऐसे बैठ जाऊं, सपोज मैंने ये जजमेंट की कि क्या मेरी फिजिकल कैपेसिटी कम है जितना मुझे होनी चाहिए मेरी उम्र में और मेरे काम के हिसाब से मेरी कैपेसिटी जो होनी चाहिए, अगर वो कम है तो क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ? तो अगर मैं इस जजमेंट को अपने फेवर में यूज करती हूँ तो वो मेरे लिए पॉजिटिव जजमेंट है। पर अगर मैं उसको सेल्फ पिटी और सेल्फ डिनायल के मोड में ले आऊं, अगर उस जजमेंट को कि ओहो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरी फिजिकल कैपेसिटी तो बहुत लिमिटेड है, तो ये जो मैंने अपने लिए सेल्फ जजमेंट की वो मैं उसको नेगेटिवली अपने लिए यूज कर सकती हूँ। और इसी तरह ये जजमेंट हम दूसरों के लिए भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक रिलेशनशिप्स की बात आती है तो ये जजमेंट्स हमेशा बहुत हैवी होती हैं, क्योंकि अक्सर पॉजिटिव जजमेंट्स तो जो हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो और आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छा बिहेव करते हो, आप मेरा बहुत ध्यान रखते हो, या हमारे दोनों की आपस की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हम दोनों की जो वेवलेंथ है वो मैच करती है। ये वाली जो जजमेंट्स हैं ये तो आपके फेवर में काम कर रही हैं, तो इनका तो लेना देना वहीं पर ख़त्म हो जाता है। बट जो जजमेंट्स जिनमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और अगर वो बोली ना जाए कि उसने ऐसा कहा तो इसका मतलब ऐसा होगा, जहाँ पर आप इन्फ्रेंसेस निकालने लगते हैं, जहाँ पर आप उम्मीद रखने लगते हैं कि उसे ऐसा बोलना चाहिए था, उसे ऐसा करना चाहिए था, शुड्स एंड शुड नॉट्स, he should have done this, he should not have done that, she should have spoken this way, she should not have spoken that way। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशंस की जजमेंट हम दूसरों के साथ जब यूज करते हैं और कम्युनिकेट नहीं करते, तो ये जो जजमेंट्स हैं ये हमारे लिए हैवी बन जाती हैं, क्योंकि इनके पीछे हमारी एनर्जी ऑफ एक्सपेक्टेशन है। तो दोस्तों, जब भी हम अपने इन जजमेंट्स को अपने अंदर से रिलीज करते हैं, रिलीज करना यानी मन में समझना, माइंड का काम है लॉजिक, माइंड का काम है डिविजन, माइंड का काम है चीज़ों को 2/2 4 2 8 8 2 16 16 2 32 यानी 2/4 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौको 8 और ऐसे करके मल्टीप्लाई करता है और डिवाइड करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी एनर्जी में अच्छा फील करें, इंटीग्रेटेड फील करें, वन फील करें, तो आप रिलेशनशिप्स में उन डिवीजन वाली जजमेंट्स को, उन मल्टीप्लिकेशन वाली जजमेंट्स को फुल स्टॉप लगाएं और ये समझें कि कैसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है, कैसे उस चीज को बोला जा सकता है, अपनी बात को कैसे पहुंचाया जा सकता है और कैसे एक हार्मनी सेटल हो सकती है। सो आई होप आज की ये वीडियो जजमेंट्स के ऊपर आपको ज़रूर समझ आई होगी और आप इसे जीवन में ज़रूर काम में लेंगे। जजमेंट्स को रिलीज कैसे करना है वो अपने आप में एक प्रोसीजर होता है, वो एक सिस्टमैटिक एक अंडरस्टैंडिंग होती है माइंड की और अपनी एनर्जी की, कि माइंड की एनर्जी को कैसे समझा जाए और अपनी एग्जिस्टेंशियल जो लाइफ फोर्स है उसके साथ कैसे कनेक्ट हुआ जाए। सो आई होप आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, तो अपने जजमेंट्स को भी ज़रूर चेक कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सी पॉजिटिव हैं और कौन सी नेगेटिव हैं, और वीडियो पे कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे आप इन सजेशंस को यूटिलाइज कर पा रहे हैं और कैसे मैं बेहतर आप सब लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।